बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 18 अनुच्छेद लेखन। तो किसी विषय पर जब हम अपने विचारों और भावों को थोड़े शब्दों में प्रकट करते हैं वो अनुच्छेद लेखन कहलाते हैं। किसी विषय पर अपने विचार थोड़े शब्दों में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें तर्कपूर्ण ढंग से कहना अथवा लिखना। अनुच्छेद लेखन लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, विषय को खूब समझना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने विषय के बारे में अच्छे से जान समझ लेना चाहिए, अपने दिमाग में अपने विषय को ले लेना चाहिए, उस पर अच्छे से सोच लेना चाहिए, उसके बाद ही उसके बारे में लिखना चाहिए। दूसरा, अपने विचारों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपके विचार जिस विषय पर आपको लिखना है कि क्या वो उस पर आधारित है या नहीं है। ठीक है, तो अपने विचारों को सुनिश्चित करने के बाद ही आपको उसके बारे में लिखना है। संक्षिप्त विचारों को एक अनुच्छेद में लिखना चाहिए। तो जितने भी विचार हैं आपको एक पैराग्राफ में, एक अनुच्छेद में लिखना है। लिखे हुए को पढ़ना और कलापूर्ण बनाना चाहिए, यानी जो आपने लिख लिया है उसको फिर से पढ़ना और उसको और कलापूर्ण बनाने की कोशिश करना। बात अधूरी न रह जाए, इसे जांचना चाहिए। कोई भी बात लिखते हुए आपकी अधूरी न रह जाए तो आपको ये बात पढ़ के उसे देखनी चाहिए। यहाँ कुछ अनुच्छेद उदाहरण के लिए दे गए हैं, इन्हें पढ़िए, समझिए और लिखने का अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पर परोपकार विषय है, इस पर आपने कुछ अनुच्छेद लिखा है, तो आइए इसको पढ़ेंगे। परोपकार से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। परोपकार यानी किसी पर उपकार करना, तो इससे बढ़कर कोई भी पुण्य का काम नहीं है। वेदों और उपनिषदों में भी यही कहा गया है। भारतीय संस्कृति परोपकार के लिए जानी जाती है। महर्षि दधीचि ने व्रतानुसार से रक्षा करने के लिए देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दे दी थी। राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाघ को अपना मांस काटकर खिलाया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों भारतीय ने अपने प्राण त्याग दिए थे। दूसरों के कष्टों को अपना कर देखिए। जब आप कभी किसी दूसरे के कष्ट को अपनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक है, हम दूसरे को हर बात कह सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसके कष्ट के बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि दूसरे व्यक्ति को उसका कितना दर्द महसूस होगा। कष्ट में किसी का सहारा बनकर देखिए। दुखी व्यक्ति के दुख को दूर हो जाने पर उसके मुख पर आई मुस्कान के कारण यदि आप हैं तो आपसे महान और कोई नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति दुखी है, आप उसके दुख को जानकर उसके दुख को दूर करने की कोशिश करें। तो जब आप उसका दुख दूर करेंगे तो उसके फेस पर, उसके मुख पर जो मुस्कान आएगी, उसको देखिए। उसको देखकर आपको जो अनुभूति होगी वो दुनिया की सबसे बड़ा एहसास है कि आपको इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होगी कि उससे बड़ी प्रसन्नता आपको कोई नहीं दिखाई देगी। तो कभी भी कोई भी आपके सामने किसी को कष्ट हो रहा है या कोई व्यक्ति किसी चीज से दुखी है तो आपको हमेशा उसकी सहायता करनी चाहिए। तो यही आपका परोपकार है। जब तक आप किसी व्यक्ति को परेशान देखेंगे, किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं, तो क्या है, वो आपका कोई उपकार नहीं है। और जब आप किसी पर उपकार करेंगे, किसी पर दया करेंगे, तो वही सबसे बड़ा पुण्य धर्म है। ठीक है, पूजा पाठ से भी पहले आपको क्या करना चाहिए, कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुण्य धर्म माना जाता है। दूसरा विषय है आपका समाज में फैलता अंधविश्वास। तो समाज में अंधविश्वास किस कदर फैल रहा है। मानव समाज में अनेक ऐसी मान्यताएं और विश्वास प्रचलित हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इन्हीं को अंधविश्वास के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे समाज में इस कदर फैल रही हैं जिनका अपना कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, जिनका कोई मूल आधार माना ही नहीं जाता, केवल अंधविश्वास के तौर पर लोगों से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इन्हीं अंधविश्वासों में किसी कार्य को प्रारंभ करते समय या घर से बाहर निकलते समय छींक देना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, घर पर उल्लू का बोलना, टूटते तारे को देखना आदि प्रमुख है। आपने देखा होगा कि जब आप कभी घर से बाहर निकलते समय कोई छींक देता है तो कहते हैं कि नहीं, अब घर से बाहर मत जाओ, अब रुक जाओ थोड़े समय के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये अंधविश्वास है। तब छींक आना स्वाभाविक है। अगर आप नाक से कोई सांस ले रहे हैं, वायु आपके श्वास द्वार में जा रही है, तो उसमें जब कोई कण आपके फंस जाते हैं जिसकी वजह से आपको छींक आती है। ठीक है, तो छींक आना स्वाभाविक है। ये किसी अंधविश्वास या अपशगुन का कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, ऐसे जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तब भी लोग ऐसे ही मानते हैं। घर पर उल्लू कुछ बोलता है तो तब लोगों ने नई कहावत बना रखी है। टूटता हुआ तारा दिख जाता है, लोग सोचते हैं कि इससे आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो ये सब एक लोगों के अंधविश्वास है, ये सब अपनी बनाई हुई बातें हैं। इन अंधविश्वासों को मान्यता प्राप्त होने का मुख्य कारण संभवतः सही जानकारी का अभाव तथा धर्म का अभाव है। तो ये जो अंधविश्वास है, इनको दिशा कैसे मिली, जब लोगों को समझ नहीं थी, लोगों को लोगों के अंदर धर्म का प्रभाव था। लोग इन चीजों को
अपने अंधविश्वासों का कारण बना चुके। ठीक है, लोग इन्हें अंधविश्वास समझ चुके। कभी कभी ये अंधविश्वास हानि का कारण बनते हैं। बच्चे के बीमार हो जाने पर लोग इसका इलाज करवाने की बजाय नजर लगने की बीमारी का कारण मानते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे को नजर लग गई, अरे उसको खांसी जुकाम हो रहे हैं, उसको डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, उसको शरीर में कोई परेशानी है, बजाय इसके कि इस पे नजर लग गई है, इसकी नजर उतरवाओ या फिर इस पर कोई झाड़ा फूक कराओ। तो ये कुछ नहीं होता, ये सब क्या है, एक अंधविश्वास है। नजर उतारने के लिए झाड़ फूक करवाना एवं ताबीज आदि बांधना कभी कभी बच्चे के जीवन तक को खतरे में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कभी कभी बच्चे के लिए और ज्यादा हानिकारक हो जाती हैं। कभी भी हमें इन अंधविश्वासों की तरफ नहीं भागना है, हमें सही चीज को समझना है। अगर बच्चा आपका शारीरिक रूप से बीमार है, उसको डॉक्टर का दिखाकर उसका इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, किसी भी अंधविश्वास पर आपको नहीं यकीन करना। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को नजर लगने से बचाने के लिए उन्हें काला टीका लगाती हैं। अंधविश्वासों के चंगुल से निकलने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तभी प्राप्त हो सकेगा जब शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार होगा, यानी जब व्यक्ति शिक्षित होंगे तो ये अंधविश्वास भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो सबसे पहले हमें अपने समाज को शिक्षित करना है, जब हम इस अंधविश्वास को दूर भगा सकते हैं। इसके बाद तीसरा विषय है आपका खेल कूद का महत्व। तो खेल कूद का आपके जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर आप यह अनुच्छेद लेकर लिखेंगे, अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि खेलने कूदने से समय नष्ट होता है तथा केवल स्वास्थ्य रक्षा के लिए व्यायाम कर लेना ही काफी है, परंतु वे भूल जाते हैं कि खेल कूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ ही साथ मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी गुण भी सीखता है। सहयोग से काम करना, विजय मिलने पर अभिमान न करना, हार जाने पर सहयोग, साहस न छोड़ना, विशेष अध्ययन के लिए नियम पूर्वक कार्य करना इत्यादि गुण खेलों के द्वारा अनायास सीखे जा सकते हैं। खेल के मैदान में केवल स्वास्थ्य ही नहीं बनता, अपितु मनुष्य भी बनता है। खिलाड़ी वे बातें अनायास सीख जाता है जो उसे आगे चलकर नागरिक जीवन को सुलझाने में सहायता देते हैं। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का एकमात्र उत्तम साधन खेलकूद है, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो तभी आपका मस्तिष्क भी सही काम करेगा, यानी आपका शरीर सही नहीं है तो आपका दिमाग भी सही काम नहीं करेगा। खेल कूदों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है, जिससे कि खेल कूदों के द्वारा छात्रों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके। ठीक है, इसीलिए आजकल स्कूलों में भी खेल को बहुत महत्व दिया जाने लगा, जिससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सभी तरह से विकास हो सके। ठीक है, तो आप खेल के महत्व को समझे और खेल को अपने जीवन में आगे और अपनाएं। खेलने का आपके जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके पास 2 विषय और हैं, मित्रता। तो मित्रता के विषय में आप अपने आप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। जो आपके विचार हैं आप यहाँ पर वो लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही किसान के लिए भी आप अपने विचारों को, अपने भावों को अपने भाषा में आप इस पर अनुच्छेद लेखन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अभ्यास में भी आपके पास ये 4 विषय दिए गए हैं। इन 4 शीर्षकों पर आप अपने अनुच्छेद लेखन लिखेंगे, इनके बारे में कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अभ्यास में आपको यही करना है। अब ये पाठ आज हमारा यही खत्म होता है। अब नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।